झकास ब्रेकआउट, अब ये फटेगा। हेलो फ्रेंड्स, झकास चार्ट के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और चार्ट जो कि बहुत अच्छा ब्रेकआउट लेवल पे है, ब्रेकआउट दे चुका है। उसमें कैसे चार्ट फॉर्मेशन हो रहे हैं, डेली पे, मंथली पे, वीकली पे, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। क्या टारगेट्स बन सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने वाली होंगी उस चार्ट के ऊपर। उससे पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा बता दूं। सीक्रेट ट्रेडर एक चैनल, एक कोशिश है आपको एजुकेट करने के लिए, टेक्निकल चार्ट एनालिसिस के लिए। उसमें मैं आपको डेली बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो डालता हूँ। उसमें मैं आपको स्पेशल चार्ट पे चर्चा नाम से एक सीरीज शुरू करी है, जिसमें देखिए हमने एक एचडीएफसी बैंक के बारे में बोला था जब वो गिरना शुरू हुआ था, कि क्या वो बैंक निफ्टी को ले डूबेगा, और उसके बाद बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी गिरावट भी आई। उससे पहले भी हम झकास चार्ट के अंदर कुछ ब्रेकआउट्स की चर्चा कर चुके हैं। तो ये वीडियो भी उसी सिलसिले की एक और कड़ी है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल सीक्रेट ट्रेडर को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि इस टाइप के चार्ट ब्रेकआउट्स ढूंढने के लिए, बाकी चार्ट्स को चेक करने के लिए, एनालिसिस बनाने के लिए बहुत एफर्ट लगता है, और ये पूरा टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम आपसे बस ये चाहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिएगा। थैंक यू। अब आगे चलते हैं कि अब जो भी चार्ट पे हम बात कर रहे थे कि वो कौन सा चार्ट है और कैसे उसको एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ यहाँ पे, जो कि मैंने कुछ अपने लास्ट वीडियोस में डिस्कस भी किया था, जो कि निफ्टी पीएसयू बैंक्स का है। आप देखिए कितनी शानदार तेजी पीएसयू बैंक्स के अंदर बनी है। अगर आप इस चार्ट को भी देखेंगे, पीएसयू बैंक्स के इंडेक्स के चार्ट को, यहाँ पे एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला है यहाँ पे, इस लेवल पे अराउंड 4600 के लेवल पे, और यहाँ से वन वे तेजी यहाँ पे मिल रही है, 5258 तक पहुंच चुका है। तो ये एक तेजी मिल रही है इस वजह से, क्योंकि सारे पीएसयू बैंक्स बहुत ही ज्यादा अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। स्टॉक्स, उनके लेवल्स अपने ईयरली हाई और मल्टी ईयरली हाई भी तोड़ रहे हैं। तो हमने कुछ शेयर्स लास्ट टाइम भी अपने चार्ट एनालिसिस के अंदर आपको बताए थे कि जो शेयर्स के चार्ट्स अच्छे लग रहे हैं। आज भी जो चार्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो पीएसयू बैंक ही है। वो पीएसयू बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट एक बार लगा लेते हैं। ये देखिए, मैंने आपके लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट लगा लिया है। अब जैसे कि मैं आपको हर बार अपने इस टाइप के वीडियोस के लर्निंग वीडियोस में भी बोलता रहता हूँ कि कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर जब तक पैसा नहीं कमा सकता जब तक कि वो लॉन्ग टर्म चार्ट्स को विजिट नहीं करता है, उसको नहीं समझता है। तो हम, जैसे कि हमारी ट्रेडिशन रहा है, जैसे कि हमारी प्रैक्टिस भी रही है, कि हम लॉन्ग टर्म चार्ट से ही आगे बात शुरू करते हैं। तो अभी सबसे पहले हम इसका मंथली चार्ट लगाते हैं, यूनियन बैंक का मंथली चार्ट देखने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, मंथली चार्ट मैंने लगाया आपको। अब इस चार्ट को देखिए, फॉर्मेशन अगर आपको देखने से लग रहा होगा कि ये तो शेयर नीचे गिरता चला जा रहा है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली एक फॉल यहाँ पे मिला है इस लेवल से, जो कि अराउंड अप्रोक्सीमेट था 390 का लेवल। 390 के लेवल से डायरेक्टली गिरते 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 यहाँ पे इसने लो बनाया 20 रुपए का। आप समझ सकते हैं जो जिसने यहाँ पे इस लेवल पे, इन सारे लेवल्स पे इन्वेस्ट किया होगा, तो उनके पोर्टफोलियो का क्या हाल हुआ होगा, इन हाइस पे जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा। तो बहुत एक बड़ी गिरावट यूनियन बैंक के अंदर देखने को मिली। अब मैं इस चार्ट को आपके लिए क्यों लेके आया हूँ। देखिए, शेयर जब बढ़ जाता है उसको हाई में पकड़ना बहुत अच्छी समझदारी की बात नहीं होती है। बट जब आप रिवर्सल पे शेयर को पकड़ते हैं तो एक आपको एक अच्छा मूव मिल सकता है, और आपके पोर्टफोलियो के अंदर वो मल्टी बैगर साबित हो सकता है या वैल्यूएबल शेयर साबित हो सकता है। इस चार्ट को आप देखिए, मंथली चार्ट को। इसमें मैं आपको, अगर आप मेरे वीडियोस में भी पास्ट में जुड़े रहे हैं, या आप थोड़ा बहुत भी टेक्निकल एनालिसिस देख करते हैं, या और वीडियोस भी देखते हैं दूसरे यूट्यूबर्स के, तो एक पैटर्न आपको एक बहुत अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। अगर हो रहा है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बताइए। तो अब इन पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या पैटर्न यहाँ पे बन रहे हैं। देखिए, इस चार्ट पे दो तीन पैटर्न मेरे को बहुत अच्छे फॉर्मेशन में दिख रहे हैं। पहला मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर आप ये वाला पैटर्न देखेंगे, देखिए यहाँ पे एक, ये जो पैटर्न मैंने आपके लिए बनाया, अब आपको समझ में आएगा होगा किस पैटर्न की बात कर रहा हूँ मैं। दिस इज इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर में क्या होता है, एक शोल्डर ये वाला बना यहाँ पे, देन उसका हेड बना, एंड देन एक राइट शोल्डर बना। तो ये शोल्डर फॉर्मेशन हो गया है, इसका ब्रेकआउट भी हो गया है। अगर आप यहाँ पे इसकी ट्रेंड लाइन को डालेंगे इस पॉइंट पे, तो जब आप देखेंगे यहाँ पे इसको, यहाँ पे इस पॉइंट पे आप देखिए सब, इसका रेजिस्टेंस, देन इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस, देन एक इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस, एंड देन फाइनली उसने ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक किया फोर्थ टाइम पे। तो ये यहाँ पे ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन गया।
तो अब यहाँ पे ये जो लेवल था यहाँ पे अराउंड 80 के आसपास था, तो 80 के आसपास इसने इस नेकलाइन को ब्रेक करने की कोशिश करी। और अगर आप इसकी स्ट्रेट लाइन भी डालते हैं, जो कि ट्रेडिशनल वे है इस लाइन को डालने का, जो कि आपका अप्रोक्सीमेट बनता है इस पॉइंट पे, जो कि है 95 के आसपास। तो इस 95 के आसपास भी जो लाइन बन रही है, जो कि ट्रेडिशनल वे है इनवर्स हेड एंड शोल्डर को देखने का, उसका भी ब्रेकआउट देके 106 पे बंद हुआ है इस वीकेंड पे। तो अब एक तो ये ब्रेकआउट आप देखिए कि ये कितने साल का, आपको ये छोटा सा दिख रहा होगा, बट आप अगर यहाँ पे चेक करेंगे तो ये 2018 से हेड एंड शोल्डर फॉर्म होना शुरू हुआ था ये पॉइंट। ये आप देखिए, ये जो मार्किंग है ये है मार्च 2018 की। तो मार्च 2018 के बाद अब इस लेवल को वो क्रॉस करके इसको, इस पूरे चार्ट का, इस पैटर्न का फॉर्मेशन बनाने के बाद वो ब्रेक कर रहा है। तो आप देखिए कि ये कितने साल का ब्रेकआउट हो गया, 5 साल 6 साल का ब्रेकआउट हो चुका है। तो ये 6 साल का ब्रेकआउट इसने दिया है यहाँ पे 2018 के बाद 2023 अक्टूबर में। तो एक तो ये बड़ा ब्रेकआउट हो गया। इसको थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं मंथली चार्ट पे। देखिए क्योंकि हम बड़ा बड़ा चार्ट देख रहे हैं और मल्टी ईयर चार्ट देख रहे हैं, तो इसमें ये बड़ा सरप्राइजिंग होता है कि आपको इतने बड़े चार्ट पे भी आपको मल्टीपल ब्रेकआउट्स दिख जाएं, मल्टीपल पैटर्न्स के ब्रेकआउट दिख जाएं। तो एक तो आपका ये हो गया इनवर्स हेड एंड शोल्डर। अब आप देखिए कि इस ट्रेंड लाइन को आप देखिए, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए आप इन पॉइंट्स को ऐड करते हुए। अब इनको काउंट करते हैं इसके रेजिस्टेंस को, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे भी एक बार टच करने की कोशिश करी, 4 5 6 7, 8th टाइम में इसने इस मल्टी ईयर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। ये सरप्राइजिंग है बहुत बड़ा। इस 20 रुपए के शेयर जो आ गया था 400 रुपए से गिरते हुए, इस 8 साल पहले इसने यहाँ पे 8 साल का इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिया। उसके बाद इसको आप चेक करेंगे तो ये है 2013 की ट्रेंड लाइन। 2013 से 2023 अप्रोक्सीमेट 10 11 साल का ये ब्रेकआउट यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का कर रहा है। 8 बार इसने कोशिश करी इसको, और तब जाके इसने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा है। अब ये 10 11 साल का ब्रेकआउट, ये यहाँ पे 7 8 साल का ब्रेकआउट, ये दो पैटर्न मंथली चार्ट पे आपको फॉर्म होते हुए मिल रहे हैं कितने बड़े शेयर के अंदर, जो 400 रुपए से 20 रुपए होके आया है। तो अब हम समझ सकते हैं कि ये रिवर्सल दिखा रहा है, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखा रहा है, और इसकी अपसाइड पोटेंशियल बहुत है। इसमें देखने वाली सबसे अच्छी बात यह है कि बाकी शेयर जब जब मार्केट इतना भागा उसके बाद गिरा भी, बट पीएसयू बैंक्स में जो मोस्टली शेयर्स हैं वो अपने ईयरली हाईज पे पहुंच गए हैं, और मल्टी ईयर हाई भी किसी ने ब्रेक कर दिया है। वहां पे एक शेयर आपको ऐसा मिल रहा है जो कि रिवर्सल दिखा रहा है, और उसमें अपसाइड पोटेंशियल बहुत है अभी तक अपने हाईज पर पहुंचने का। उसके अलावा भी अगर आप देखिए, देखिए कभी कभी क्या होता है कि फॉल्स ब्रेकआउट्स होते हैं, ट्रेंड लाइंस को ब्रेक करके वापस भी आ जाता है, वो पॉसिबिलिटी अभी भी इसके अंदर होंगी। बट इसमें थोड़ी सी श्योरिटी आपको इनके वॉल्यूम्स के बाहर को देख के मिल जाती है। आप इन वॉल्यूम्स के बाहर देखिए, यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे इसका एक ट्रेंडिंग ऊपर की तरफ जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ते चले जा रहे थे। और उसके बाद अब इन बार्स को आप देखिए, यहाँ पे इस लेवल पे इतने बड़े बड़े बार्स बने हैं, यहाँ पे ग्रीन लेवल के भी, रेड लेवल के भी। यहाँ पे लास्ट बार भी आप देखिए ग्रीन का इतना बड़ा, सबसे हाईएस्ट बार ग्रीन का बना है। तो ब्रेकआउट जो हो रहा है वो एक बड़े वॉल्यूम के साथ हो रहा है। यहाँ पे कंटिन्यूसली आप अगर शुरू में आप देखेंगे, इसमें बहुत छोटी छोटी बार्स हैं, बहुत छोटे छोटे वॉल्यूम्स हैं। तो उसके बाद अब यहाँ पे जब शुरू में आप देखेंगे तो यहाँ पे 150 मिलियन 90 मिलियन ऐसे आपके पास वॉल्यूम था। बट अब यहाँ पे इस बार को आप देखिए, जो लास्ट बार है 912 मिलियन का वॉल्यूम है। तो अब आप बड़े ब्रेकआउट के साथ एक बड़े ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और एक बड़े चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है। तो दिस इज मंथली चार्ट। अब चलिए चलते हैं इसके हम थोड़े से छोटे चार्ट पे, वीकली चार्ट के ऊपर। ये मैंने आपके लिए एक वीकली चार्ट लगा लिया। वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगेन एक आपको एक दूसरा पैटर्न दिखेगा। देखिए जितने भी चार्ट पैटर्न आप देखते हैं, आप टाइम फ्रेम्स देखते हैं, उसके अंदर आपको अलग अलग पैटर्न्स देख सकते हैं, उसमें बहुत सरप्राइज होने की बात नहीं है। अब आप देखिए कि यहाँ पे एक इस चार्ट पे जो मैं आपके लिए फॉर्म कर रहा हूँ पैटर्न, ये देखिए आप, यहाँ पे इसने स्टार्ट किया, देन उसके बाद ये पैटर्न आपको, अगर चार्ट पैटर्न्स के बारे में आप थोड़ा सा भी जानते हैं तो आपको समझ में आएगा। दिस इज कप एंड हैंडल। कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है। ये भी आपका ब्रेकआउट जो है वो छोटा नहीं है, वीकली चार्ट पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दिसंबर 2022 से ये पैटर्न शुरू हुआ था, और अब यहाँ पे अक्टूबर में जाके ये कंप्लीट हुआ और उसका ब्रेकआउट हुआ। तो ये अप्रोक्सीमेट 1 साल का ब्रेकआउट है। एंड देन आप इसके चार्ट के वॉल्यूम बार्स को देखिए आप, ये देखिए वॉल्यूम बार्स, यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम हुए, देन उसका डिप हुए वॉल्यूम, उसके बाद फिर यहाँ पे बढ़ गए,
तो यहाँ पे शेयर ने एक बड़ी छलांग लगाई, फिर उसका थोड़ा सा डिप हुआ और उसके बाद फिर बढ़ रहे हैं, तो एक बड़ी छलांग लगा रहे हैं। तो आप वॉल्यूम्स के अकॉर्डिंगली भी आप देखिए कितना इसमें एक्यूमुलेशन हुआ है, और उसके बाद शेयर ब्रेकआउट दे रहा है। इस हैंडल का ब्रेकआउट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस हैंडल का ब्रेकआउट हो चुका है 90 के पास अगेन। तो अगेन ये 90 के ब्रेकआउट के बाद ये 106 पे बंद हुआ है। तो ये आपका वीकली चार्ट हो गया, जिसमें आप यहाँ पे एक बार फिर से नया पैटर्न देख रहे हैं जो कि बड़े चार्ट पे बना है, बड़े टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट है। देन अब इसको हम डेली चार्ट पे लेके आते हैं। अब देखिए डेली चार्ट पे जब आप देखेंगे तो अगेन उसी पैटर्न पे अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं जो हमने अभी वीकली पैटर्न पे देखा, इस राउंडिंग बॉटम बना एंड देन ये ब्रेकआउट। अब यहाँ पे आप एक अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए। इस ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ कीजिए जो कि है 94 पे। अब ये आप अपने डेली टाइम फ्रेम पे आ गए, जो कि आप थोड़े से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के लिए आप इन्वेस्टमेंट देखते हैं उस टाइम फ्रेम पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे 94 पे एक ब्रेकआउट हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने जब इसको ब्रेकआउट किया तो इसने इसको रीटेस्ट भी करने की कोशिश करी, तो आपका सेकंड कंफर्मेशन आ गया कि ब्रेकआउट कंफर्म हो रहा है और थोड़ा सॉलिड हो गया है, एंड देन उसके बाद ऊपर निकल गया। यहाँ पे इसके चार्ट की फॉर्मेशन भी, आप नीचे वॉल्यूम की फॉर्मेशन देखिए, बार्स को वो भी बड़ी बड़ी बन रही हैं, तो वॉल्यूम भी अच्छा है। और उसने फाइनली इस रीटेस्ट या पुल बैक को भी ब्रेक करके ये ऊपर की तरफ बंद हुआ है, जो कि डेली चार्ट पे बंद हुआ है, उसका ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पे हर एक पैरामीटर पे, जो जितने पैरामीटर्स हम चेक कर सकते हैं ब्रेकआउट्स के लिए, पैटर्न्स ब्रेकआउट के लिए, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के लिए, वॉल्यूम ब्रेकआउट के लिए, सब पे ये वाला चार्ट, ये वाला स्टॉक परफेक्ट निकल के आ रहा है। तो आप इस पे अपनी थोड़ी सी नज़र बना सकते हैं, आप थोड़ा सा चार्ट एनालिसिस अपनी तरफ से भी कीजिए, टारगेट्स निकालिए आप इसको देख के। क्योंकि यहाँ पे देखिए, मैं आपको डिस्क्लेमर फिर से दे देता हूँ, क्योंकि किसी भी शेयर पे हम इन्वेस्ट करने के लिए या बेचने के लिए या बाई करने के लिए कोई यहाँ पे सजेशन नहीं देते हैं। हम यहाँ पे बस चार्ट को डिस्कस करते हैं और आपके नॉलेज में लाते हैं कि ऐसा कुछ चार्ट पे, किसी एक चार्ट पे हो रहा है। क्योंकि हजारों लाखों चार्ट्स हैं, सब कोई, हर एक कोई चार्ट नहीं देख पाता है। तो जनरली क्या होता है कि पैटर्न का जो ब्रेकआउट होता है, अगर आप इसमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी डाल दें, देखिए कप एंड हैंडल के अलावा अगर आप इस ट्रेंड लाइन को भी डालें तो भी आप इसमें यहाँ पे मार्किंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8th टाइम में ये बाहर निकल रहा है इससे। तो खैर ये मेरे को दिख गया अभी आपको बताते बताते, तो मैंने कहा आपको नोटिस करा देता हूँ। तो बट हम टारगेट की बात कर रहे थे कि कहाँ तक ये जाते हैं इस टाइप के ब्रेकआउट्स। देखिए ब्रेकआउट्स क्या होता है कि जहां से वो, उसकी जो डेप्थ होती है शेयर की, उतना ही वो ऊपर माना जाता है कि वो उतना ही ऊपर मूव करेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 100 का लेवल है या 94 95 का लेवल है, और नीचे वाला लेवल 25 का है। तो ये अप्रोक्सीमेट अगर आप देखें तो 70 रुपीज का डेप्थ है इसके अंदर। तो यहाँ पे आप 70 रुपीज इमीडिएटली लगा सकते हैं, जो कि 170 रुपीज होता है अप्रोक्सीमेट, अगर आप राउंड फिगर में ले ले। और अगर आप चार्ट के अकॉर्डिंगली आप लेवल्स निकालना चाहते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो निकालते हैं जनरली, जो कि बेसिक फॉर्मेट होता है, तो आप इमीडिएटली जो टारगेट बनता है यहाँ पे, ये भी इसी लेवल के आसपास बन के आ रहा है, जो कि 180 का है। देन इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन के आ रहा है वो आपको यहाँ पे नेक्स्ट बन के आ रहा है 209 का, एंड देन उसके ऊपर 2040 50 के आसपास, 50 के आसपास आ रहा है। तो ये अगर आप बहुत बेसिक रूल पे अगर आप ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालें तो ये आपका रेजिस्टेंस आ रहा है, जबकि इसका जो अपना हिस्टोरिकल हाई है वो काफी ऊपर है, 400 से ऊपर है। तो हम उस लेवल तक की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर तोड़ेगा तब दोबारा से चार्ट आप देखिएगा। तो अगर आप थोड़े से लंबे टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस शेयर को देखिए, आप लंबे टाइम फ्रेम पे देखिए चार्ट को। अगर आप ट्रेडिंग के लिए देखना चाहते हैं तो आप ट्रेडिंग के लिए आप शॉर्टर टाइम फ्रेम्स में देखिए, आप देखिए कि एंट्री एग्जिट कब होती है। लेकिन देखिए कितना भी बड़ा ब्रेकआउट हो, कितना भी बड़ा अच्छा पैटर्न यहाँ से निकाल रहा हो, शेयर में हमेशा रिस्क रहती है। नहीं तो सारे जितने भी इन्वेस्टर है सब इसी शेयर के अंदर पैसा लगा देंगे, राइट। तो आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। देखिए मेरा हमेशा से कहना ये है कि आपको टारगेट की जगह स्टॉप लॉस पे ध्यान रखना चाहिए, कि आप कितना लॉस ले सकते हैं किसी इन्वेस्टमेंट पे। तो आपको अपना स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो टारगेट निकालने एक अच्छी बात है, बट स्टॉप लॉस कहाँ पे आपको निकल जाना है शेयर के पे वो आपको पता होना चाहिए। तो आप एक यहाँ पे एक इस कप एंड हैंडल के अगर आप नीचे का लेवल देखेंगे यहाँ पे हैंडल के, तो ये अप्रोक्सीमेट आता है 85। तो आप एक 85 का स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता है इसका, उसके साथ आप इसमें देख सकते हैं कैसे करना है अपना इन्वेस्टमेंट, नहीं करना है, कितना कितने कितनी क्वांटिटी में करना है। तो आप अपने खुद से आप एनालाइज कीजिए। अगर खुद नहीं समझ में आ रहा है तो अपने जो भी आपके जो आपको जिससे आप सजेशन लेते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप एडवाइस लीजिए। देखिए
मैं आपको आज एक बात और बोलता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको कुछ लोगों को हो सकता है बुरी भी लगेगी। ये जो चार्ट पैटर्न्स निकालना होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकालना होता है, प्राइस एक्शन निकालना होता है, ये टेक्निकल चार्ट एनालिसिस का या शेयर में इन्वेस्ट करने का या इक्विटी मार्केट का एक बहुत छोटा पार्ट है। चार्ट पैटर्न्स का रोल, ब्रेकआउट्स का रोल, ब्रेकडाउन्स का रोल, प्राइस एक्शंस का रोल, जितने भी आप चार्ट पे सारी चीजें देखते हैं, उसका रोल 10-15% से ज्यादा नहीं होता है इन्वेस्टमेंट में। इससे बड़ा रोल होता है, वो होता है रिस्क मैनेजमेंट का, मनी मैनेजमेंट का, आपकी साइकोलॉजी का, कि आप कैसे अपने आप को, अपना आपका बिहेवियर कैसा है, जनरल बिहेवियर भी कैसा है, वही आपका रिफ्लेक्ट करता है आपकी इन्वेस्टमेंट में भी। तो बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो आप चार्ट पैटर्न को देख के नहीं, तो क्या होता है कि चार्ट पैटर्न तो सब रीड कर सकते हैं, सबको पता है कप एंड हैंडल क्या होता है, सबको पता है कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर क्या होता है। बट सारे लोग पैसा नहीं कमाते हैं, सारे लोग, मैक्सिमम लोग लॉस लॉस करके निकलते हैं। सेबी के भी जो अपने डेटा है उसके अकॉर्डिंगली 90% से ज्यादा ट्रेडर्स लॉस में ही होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि पैटर्न्स रीड करना, पैटर्न्स निकालना बहुत बड़े गेम का एक छोटा सा पार्ट है, जो कि बस 10 या 15% है। बाकी सारा जो गेम है वो रिस्क मैनेजमेंट का, मनी मैनेजमेंट का होता है, साइकोलॉजी का होता है। तो आप उस पर अपना कंट्रोल रखिएगा। आपको अगर उस पर वीडियोस चाहिए तो मैं ज़रूर उस पर बना के डालूंगा। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि मैं आपसे कोई भी यहाँ पे पेमेंट नहीं लेता हूँ इसकी, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे लर्निंग वीडियोस आपके लिए डालता हूँ। इसमें मेरा टाइम भी जाता है, एनर्जी भी जाती है, कॉस्ट भी जाती है। तो आप प्लीज़, बस मैं आपसे इस रिटर्न में इतना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको फॉरवर्ड भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और मैंने अपना व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है, मैं उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी डाल दूंगा, और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के भी लिंक में डाल दूंगा। तो आप प्लीज़ उनको भी सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें कि आपको लाइव मार्केट में भी मैं अपने चार्ट पोस्ट करता रहता हूँ, अपडेट्स, तो वो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।